हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस सीरीज़ में बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इनके बुक को नहीं पढ़ा तो वो समझ जाइए एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट है जो कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। उम्मीद मत छोड़ें, जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तभी चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम लोग लगता है कि हाँ हम लोग हार मानने वाले हैं, तभी से ही हम लोग के चमत्कार शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस थॉट के साथ चलिए हम लोग आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एक पॉइंट जो कि सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसे आप लोग एकदम मिस नहीं करिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बच्चन सिंह के आदिकाल में क्या क्या हम लोग को पॉइंट मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा पृथ्वीराज रासों को एक जाली ग्रंथ या अप्रामाणिक मानते हैं। यह स्थापना है और इसका तर्क है, रासों में उल्लिखित घटनाएं नाम और संवत ऐतिहासिक शिलालेखों और जयानक के पृथ्वीराज विजय से मेल नहीं खाते हैं। ये स्थापना और तर्क है और इसमें दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या भी है। ये हम लोग कल देख चुके थे यहाँ तक और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग को देखना है, पृथ्वीराज रासों में वर्णित विवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आप लोग को सही कुट चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इच्छिनी का विवाह पिता द्वारा निश्चित किया गया। शशिव्रता का विवाह पूर्वानुराग जन्य प्रेम विवाह था। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और इसका नीचे आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। इच्छनी का विवाह पिता द्वारा निश्चित किया गया था, पहला। शशिव्रता का विवाह पूर्वानुराग जन्य था। संयोगिता का विवाह स्वयंवर विवाह था और इन विवाहों में सामंती जकड़न के प्रति नारियों का विद्रोह और रोमांटिकता दिखाई देती थी। ये चारों ऑप्शन ही आपके यहाँ पर सही होंगे। ये पृथ्वीराज रासों में जो विवाह के संदर्भ में बात कही गई है उसके बारे में है। आगे देखते हैं, रासों की विलासिता और रतिवंती राजा के चित्रण के पीछे चंद्रबरदाई का क्या उद्देश्य था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइए। चारों ऑप्शन देखिए आप लोग, उसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। सामंत वर्ग की दिनचर्या को उघाड़ना और बाहरी आक्रमण के समय राजा की उदासीनता पर राजनीतिक व्यंग और त्रासदी की। बाहरी आक्रमण मतलब गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी जो थे उनकी बातें हो रही हैं। त्रासदी की फलश्रुति को स्पष्ट करना। विद्वानों और रासों के प्रति उनके दृष्टिकोण को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, देखिए यहाँ पर। श्याम सुंदर दास पूर्णतः प्रामाणिक मानते थे और कविराज श्यामल हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे पूर्णतः अप्रामाणिक मतलब जाली ग्रंथ मानते थे और कविराज श्यामल दास अर्ध प्रामाणिक सुख सुखी संवाद से संबंधित था और मुनि जिन विजय मूल रासों की भाषा अभ्रंश। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। हेमचंद्र के सिद्ध हेम शब्दानुशासन के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस अनूठे संयोग का उल्लेख किया है? चारों ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए, बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में। आप लोग अपना आंसर देते चलेंगे तो इससे आप लोग की तैयारी कैसी है ये आप लोग को पता चलेगा। इसका आंसर है एक चोटी के व्याकरण और एक सहृदय कवि का संयोग।
मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में वर्णित राजा मुंज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर मुंज के संबंध में बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, बताना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तैलप नरेश, इन्होंने तैलप नरेश की बहन मृणालवती से प्रेम किया था, ये तो होगा नहीं। और ये था तैलप नरेश, ये था इसमें। इसका आंसर हो जाएगा मृणालवती ने मुंज को कारागार से भगाने में उनकी सहायता की थी। संदेश रासक के रचयिता अद्दामाड़ को बच्चन सिंह ने किस आधार पर आभीर होने का अनुमान लगाया था? और आभीर मतलब क्या होता है ये आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए, जिसे भी आता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्दामाड़ को पूछा गया है बच्चन सिंह ने क्या कहा था। तो ग्रंथ में प्रयुक्त गौशाला और गोपाल जैसे शब्दों के कारण। हेमचंद द्वारा संकलित अपभ्रंश के दोहे केवल लोक काव्य नहीं है, क्योंकि इन दोहों को कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में कलात्मक रूप से विन्यस्त किया है। इसका राइट आंसर बताइए। ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या है। संदेश रासक हिंदी साहित्य का पहला धर्मेत्तर रास काव्य है। धर्मेत्तर रास काव्य, क्योंकि इसमें जैन मुनियों के रास काव्य की तरह धार्मिक उपदेश न होकर अलौकिक विरह का निवेदन है। इसमें भी ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या है। संदेश रासक जो हिंदी साहित्य का पहला धर्मेत्तर रास है। राजा मुंज के अनुसार सामंती जीवन की सार्थकता किन 3 बातों पर निर्भर थी? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, का सही कुट बताइए। राजा मुंज के अनुसार सामंती जीवन की सार्थकता जो 3 बात पर निर्भर थी वो थी आपकी 1, 2 और 3। युद्ध, शत्रु के सिर पर खड़ग टूटना, तीव्रगामी घोड़े, अश्व की सवारी, सुंदर स्त्री का आलिंगन, गोरी गली लग्गू। और सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। सिद्धहेम है शब्दानुशासन, प्राकृत का व्याकरण कहा जाता है, प्राकृत के पाणिनि भी कह सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि का ऐतिहासिक इतिवृत्तों की रक्षा 1304 ईस्वी में। संदेश रासक, षट ऋतु वर्णन और दूत काव्य परंपरा, देसी नाममाला, हेमचंद्र का शब्दकोश संबंधी ग्रंथ। ये 4 ऑप्शन आप लोग के हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन अपभ्रंश काव्यों को अपने इतिहास में स्थान देते समय उनके काव्य सौंदर्य पर मौन क्यों साधा? क्योंकि उन्होंने इन्हें सिद्धों की रचनाओं की तरह कोरा माना था। अपभ्रंश के किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और क्यों? क्योंकि स्वयंभू को उनके पौम चरू में रामकथा का मानवीय और यथार्थ चित्रण है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। पौम चरू के देखिए रचयिता स्वयंभू हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा गया, स्वयं को वो अभिमान मेरु कहते थे। और यहाँ स्थापना और तर्क देखते हैं। स्वयंभू की रामकथा तुलसीदास की रामचरितमानस की तुलना में यथार्थ की धरती पर अधिक खड़ी प्रतीत होती है। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह गुण दोष सहित एक मनुष्य हैं, जबकि तुलसी के राम आदर्श की ऊंची भूमि पर स्थित हैं। इसका आंसर ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। स्वयंभू के पौम चरणों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2 और 3। यह पुष्पदंत की रामकथा महापुराण में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में क्या सही है?
पुष्पदंत की राम कथा को ही महापुराण नाम दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें सही कुट चुनना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। जो पुष्पदंत की राम कथा है इसके संदर्भ में चारों ऑप्शन आपके सही हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। स्वयंभू कवित्व विवेक एक नहीं मोरे के समान विनम्रता, पुष्पदंत अभिमान मेरु अक्खड़ स्वभाव, त्रिभुवन त्रिभुवन जो है त्रिभुवन पंडित प्रदर्शन और संस्कृत निष्ठ परंपरा का प्रभाव, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैन विशेषण हटा देने पर योगियों जैसे लगेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष में शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली और महान मानवित व्यक्तित्व किसका था? ये बताना है। इसका राइट आंसर है गोरखनाथ। शंकराचार्य जी के बाद गोरखनाथ जी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने गोरखनाथ का समय 10वीं से 11वीं शताब्दी मानना क्यों तर्कसंगत बताया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिनवगुप्त के तंत्रालोक में मत्स्येंद्रनाथ के उल्लेख का वर्णन है। मत्स्येंद्रनाथ को मंचक भी कहते हैं। गोरखनाथ के संदर्भ में गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर बताइए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की। यहाँ स्थापना और तर्क बताइए आप लोग। गोरखनाथ के नाम से प्रचलित हिंदी रचनाओं शब्दी पद आदि को भाषाई आधार पर 15वीं शताब्दी से पूर्व का नहीं माना जा सकता। इन रचनाओं की भाषा सधुक्कड़ी है जिसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, जो गोरखनाथ के मूल समय से बहुत बात की है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं गिना है, क्योंकि साहित्य की बुनियादी शर्तें संवेदना, कल्पना और आंतरिक संरचना योग धारा के उपदेशात्मक काव्यों में प्राय अनुपस्थित है। 9 PM पर आप लोग को रोज वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि संवेदना, कल्पना, आंतरिक संरचना ये प्राय अनुपस्थित रहते हैं योगधारा के उपदेशात्मक काव्यों में। और नाथ पंथ के सिद्धांतों और विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद, नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे, बौद्ध सिद्ध। गोरखनाथ ने अति वर्णाश्रमियों का जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। नाथपंथी सगुण भक्ति पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें आपके 1, 2 और 3 सही है, चौथा यहाँ रॉन्ग है। नाथपंथियों का ईश्वरवाद सगुण भक्ति पर आधारित नहीं था। इसमें राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 होगा, चौथा ये रॉन्ग है। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।